हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 10। इससे पहले हमने 9 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके बीपीएससी टीचर 2.0 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और फिर से एक बार आप लोग के लिए ऑफर लाया गया है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए जिसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 101 रुपये में, वो भी आपको टॉपिक वाइज जो आपके प्रीवियस ईयर और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है। और जिन्हें थ्योरी भी चाहिए तो उनको आपको टॉपिक वाइज थ्योरी और वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर आपको दिया जा रहा है सिर्फ 151 रुपये में। और आपको दोनों चाहिए, दोनों को लेने के लिए आप 201 रुपया आप दे सकते हो। वही आप लोग प्रैक्टिस सीट लीजिएगा जो आपने फ्यूचर को लेकर आप सीरियस हो। अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका सीट कंफर्म हो तभी आप लोग प्रैक्टिस सेट लीजिएगा। और जो ऑलरेडी पहले से आप प्रैक्टिस सेट ले चुके हो 101 रुपये में, तो उन्हें सिर्फ अगर थ्योरी पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ उन्हें 100 रुपये का भुगतान करना होगा। और लेने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो, वहाँ पे मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का टॉपिक रहेगा हिंदू सामाजिक संगठन, जो आपके प्रीवियस ईयर सोशियोलॉजी पेपर में 3 से 4 सवाल पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है और आपको बताना है कि सबसे पहले आपको सही क्रम में इसको सजाना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सबसे पहले आपका ब्रह्मचर्य होता है, उसके बाद आपका गृहस्थ, और उसके बाद आपका संन्यास, और लास्ट में आपका थर्ड पे आपका वन प्लस आता है और लास्ट में आपका संन्यास आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और देख सकते हैं सवाल आपका यूजीसी नेट 2021 का पूछा हुआ सवाल है जो आपके पेपर 2 अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? धर्म, अर्थ, काम या ऑप्शन डी है मृत्यु। और देख सकते हैं सवाल यूपी पीजीटी 2021 और आपके चंडीगढ़ प्रोफेसर 2016 में पूछा हुआ सवाल है। याद रखिएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो आपकी बात की जाए सबसे पहले आपका धर्म और अर्थ और काम और मोक्ष आता है। आपका उसमें मृत्यु जो है आपका पुरुषार्थ में शामिल नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं आपको बताना है। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था, आपके धर्म और अर्थ, काम और मोक्ष आपके शामिल है पुरुषार्थ में, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसे द्विज कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप जरूर विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा। और करंट में आपका यूपी पीजीटी 2021 सोशियोलॉजी पेपर 2 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल आपको बीपीएससी टीचर 2023 में देखने को मिल सकता है। और आपको वही क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके टीचिंग एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी सवाल सारे इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गीता में वर्णित क्रम के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में कौन-सा सही नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। जो आपका मानसिक कर्म है, वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि आपसे नहीं पूछा गया। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। और याद रखिएगा गीता में वर्णित क्रम के निम्नलिखित 3 प्रकार बताए गए हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा यहाँ पर लिखा गया है, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। और सवाल आपका यूपी पीजीटी 2021 का पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक पंथ में सत्ता का क्या प्रकार माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। और ये सवाल आपका राजस्थान प्रोफेसर 2020 का सोशियोलॉजी पेपर 2 में पूछा गया था। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। और ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 में भी पूछ चुका है। और देख सकते हैं सवाल कितनी बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसलिए मैंने कहा कि सवाल आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। वर्ण व्यवस्था में प्रथम उल्लेख आपको त्रिवेद में देखने को मिलता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा इस पॉइंट को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्म, परिवार, जाति, विवाह किसका उदाहरण माना जाता है? तो ये आपका जो उदाहरण सामाजिक संस्थाओं का माना जाता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं सवाल आपका राजस्थान का पूछा हुआ सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसमें सांस्कृतिक लक्ष्यों को अस्वीकृत किया गया और सांसनिक साधनों का स्वीकृत किया गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, धार्मिक कृत्यवाद। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक स्तर का एक उप स्तर नहीं माना जाता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दाया भाग का कौन सा प्रणेता माना जाता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जिमुतवाहन जो आपके दाया भाग के प्रणेता माना जाता है। तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन सी विशेषता सामाजिक वर्ग का हिस्सा नहीं माना जाता है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा।
प्रदत्त जो आपका सामाजिक वर्ग की विशेषता नहीं मानी जाती है। जब जन्म छोड़कर अन्य किसी आधार पर समाज को विभिन्न स्तरों में विभाजित किया जाता है, तो ऐसे समूह को सामाजिक कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये सवाल देख सकते हैं हरियाणा पीजीटी आपका सोशियोलॉजी पेपर 2 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण जिसका दूसरी बार जन्म हुआ होता है उसको अर्थात श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है। इस सवाल को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। और इस सवाल आपका मध्य प्रदेश प्रोफेसर का पूछा हुआ सवाल है, आपके सोशियोलॉजी पेपर 2 का। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी होगा। हिंदू शैली में आपके 5 ऋणों की चर्चा की गई, यहाँ पर देख सकते हैं। और आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट आपने नहीं लिया है तो इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण संक्रमण बिंदु होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जीवन यात्रा के संस्कार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मनु के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा धर्म का एक प्रकार नहीं माना जाता है। ये सवाल आपके चंडीगढ़ का पूछा हुआ सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। गौ धर्म जो होता है आपके मनु के अनुसार 4 प्रकार माने गए हैं, जिसका पहला राजधर्म, आश्रम धर्म, सामान्य धर्म और अपराध धर्म माना गया है। उसमें आपका गौ धर्म नहीं सम्मिलित किया गया मनु के अनुसार। तो आपको मनु के अनुसार बताना था, इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रिवर्ग में क्या शामिल है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और इस सवाल आपके बिहार स्टेट 2019 में पूछा हुआ सवाल है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। काम, अर्थ और धर्म जो है आपके त्रिवर्ग में शामिल होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन धर्म के संदर्भ में वन का क्या अर्थ होता है। और ये देख सकते हैं सवाल आपके दिल्ली पीजीटी 2014 का पूछा हुआ सवाल है। और याद रखिएगा वन शब्द का अर्थ होता है रंग से होता है। और प्राचीन काल में वन व्यवस्था के आधार पर व्यवसाय हुआ करता था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, रंग। टाइलर ने धर्म की व्याख्या किसके दृष्टिकोण से की थी, आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 20 कह रहा है कि निम्नांकित समाजशास्त्रियों ने किसने हिंदू विवाह के आधारभूत उद्देश्यों से धर्म, प्रजा और रति की विवेचना करी थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, पी एन प्रभु, जिन्होंने हिंदू विवाह के आधार पे उद्देश्यों को धर्म और प्रजा और रति की विवेचना करी थी। और ये सवाल आपका यूपी का पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल कह रहा है कि अपने जीवन को भागवत गीता में वर्णित क्रम के सिद्धांत के अनुसार जीना और व्यक्ति के विघटन को रोकने में सर्वोत्तम तरीका किसे माना जाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और ये बहुत सही है क्योंकि भावनात्मक स्थिरता को सिखाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, काफी इजी सवाल था। हिंदू सामाजिक संगठन को चतुवन कौन से हैं, आपको बताना। और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। अगर आपने क्लास 12 में सोशियोलॉजी पढ़ा होगा तो इसमें बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी इसका आंसर मैंने आपको बता रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हिंदू के सामाजिक जीवन के आश्रम कौन कौन से हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। जो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सामाजिक जीवन के आश्रम आपके माने जाते हैं हिंदू के। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं, 20, 16, 4 या 8। याद रखिएगा भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार 16 संस्कार बताए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। और 16 का 16 का नाम यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट आप रख लीजिएगा, क्योंकि आपके पास अगर प्रैक्टिस सेट नहीं हो तो आपके पास ये काम बहुत ज़्यादा आने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक कीजिए। और दोस्तों के साथ जितना मन करे उतना वीडियो को शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड के साथ। क्योंकि आप लोग के लिए मेहनत की जा रही है तो आपका बस एक फ़र्ज़ बनता है वीडियो को लाइक और शेयर करना। मुझे और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो आप लोग के लिए और ज़्यादा वीडियो लाने की कोशिश की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया था, आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और बहुत बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। और ऑप्शन है राम, कृष्ण, शिव या ऑप्शन डी या ब्रह्मा। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा, सबके फेवरेट कृष्ण जी। हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, व्यक्ति को पुरुषार्थ में व्यवस्थित पूर्ति को योग्य बनाना आपका हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य आश्रय माना जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा।
कर्म की अवधारणा किससे संबंधित है आपको बताना है। कर्मफल से या पुनर्जन्म से या ऑप्शन सी या प्रारंभ से या ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो बिल्कुल आपके कर्म की अवधारणा आपके कर्म और आपके जन्म से निर्धारित होती है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा और इस सवाल आपका यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में किस कर्म का संबंध आपके वर्तमान जीवन के कर्मों से बिलोंग करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी होगा। अगला सवाल कह रहा है कि सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, पुराण। एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक माना जाता है? याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। और याद रखिएगा हिंदू धर्म में पुरुषार्थ से तात्पर्य मानव का लक्ष्य या उद्देश्य से होते हैं। जो आपका पुरुषार्थ की बात की जाए तो पुरुष और प्लस अर्थ से आपका बनता है पुरुषार्थ। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिडिकेंट हिंदूवाद का संबंध सही कथन कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो बिल्कुल काफी हलवा सवाल है और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम किसे कहा गया आपको बताना है। इस क्वेश्चन को तो भाई आप विवेक क्वेश्चन टेक आउट कीजिएगा और इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम को आपके धर्म और अर्थ और काम का संगम बताया गया है। तो ऑप्शन आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको बताना है कि हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें इनमें आपको जाति व्यवस्था, अनटचबिलिटी और आपका अंधभक्ति आपके हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण माना जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर्म के सिद्धांत की व्यापक व्याख्या किसके द्वारा दी गई है आपको बताना। और इसमें बहुत बच्चे गलती करते हैं। कुछ बच्चे इसमें वेदों को टिक आउट करते हैं, कुछ बच्चे पुराणों को टिक आउट करते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। कर्म की बात की जाए तो कर्म के सिद्धांत पे आपका भगवत गीता में काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया कि आपका कर्म किस प्रकार का करना चाहिए, कैसा कर्म आपको करना चाहिए, कैसा कर्म आपको नहीं करना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देख सकते हैं आपके यूपी और आपके चंडीगढ़ आपके पेपर 2 में, सोशियोलॉजी पेपर 2 में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और आपको इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका आंसर आपका क्या होगा। कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन-सा सही नहीं है आपको बताना है और इसका कमेंट आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर बिल्कुल कीजिएगा। और जिन्हें प्रैक्टिस सेट चाहिए 15 से ज़्यादा, तो सिर्फ़ आपको ₹101 में आपको 20 प्रैक्टिस सेट आपको टॉपिक वाइज़ ₹101 में दिया जाएगा। और जिनको थ्योरी और वन लाइनर फैक्ट और क्वेश्चन आंसर दोनों चाहिए तो 151 पे, और दोनों लेने के लिए आपको सिर्फ ₹201 खर्च करना पड़ेगा। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई को लेकर, आप चाहते हो कि इस बार आपका जॉब लग जाए, तभी आप प्रैक्टिस सेट लेना। अगर आप टाइम पास करना चाह रहे हो, अपने लाइफ को खिलवाड़ बनाना चाहते हो, तो आप कोई नहीं, आप वीडियो को देखो और जितना हो सके आप बस इधर-उधर घूमते रहो, क्लास खोजते रहो, कुछ नहीं होने वाला, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि बहुत बच्चे अभी क्लास पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं और आप लोग घूम रहे हो अभी तक। सीरियस हो जाओ पढ़ाई को लेकर और जितना हो सके आप जल्दी-जल्दी पढ़ाई स्टार्ट करो। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 1 महीना टाइम है और बिल्कुल भी आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं। मेरा बात कड़वा लगा होगा, लेकिन ये सच्चाई है क्योंकि आपका जो वैकेंसी है नवंबर स्टार्टिंग में निकल जाएगा और आपका दिसंबर लास्ट तक पेपर हो जाएगा। और जितना आपका सिलेबस है 1 महीने में आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी से आपको सिर्फ़ ₹200 आप खर्च करो अपने आप पर और अपने सीट को कन्फर्म करो। लेने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप वीडियो देखकर भी आप काम चला सकते हो।